को लेकर दो ही प्रचलन बहुत फेमस है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ उन लोगों ने अरेस्ट करके रख लिया है, मतलब उनको कैद करके रखा है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है यहाँ पर। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू को जाने क्यों नहीं दिया जाता है। भाई साहब, यहाँ 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है एक आदमी को जाने का। दूसरा, आप किसी देश में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, उस देश के नियम कानून के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसका नियम है कि जो हज करने आता है उनके लिए प्रॉपर नियम होने चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो उन लोग के नियम कानून होंगे उनको पता होगा। यार हम लोग को हम लोग कभी हज करने नहीं गए, बुढ़ापा में मम्मी पापा को भेज देंगे लोग। तो ये समझ में आ गया, ये सऊदी अरब केवल मक्का मदीना के लिए। इस पर एक और विवाद होता है कि हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है सरकार। देखिए क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। हज के लिए खर्चा आता है 2.5 लाख रुपए। तो जब सरकार थी ना पहले, कांग्रेस की सरकार, वो तो मुसलमानों को और लोल बनाई। बीजेपी तो कम से कम खुल के कहती है, कांग्रेस तो और लोल बनाई। कांग्रेस कहती है भाई 2.5 लाख है ना, तो आप इसमें केवल कितना दीजिए, 2,40,000 दीजिए, मतलब 2,40,000 दे दीजिए आप। तो मुसलमानों को लगता था 10,000 सब्सिडी हो गया। दूसरा देखिए, जब जो व्यक्ति ये सब्सिडी ले लेता था ना, उसको एयर इंडिया की जहाज से जाना होता था, एयर इंडिया। और एयर इंडिया उस समय 15,000 की जगह पे 60,000 रुपया किराया ले लेती थी। भाई साहब यहां देखो, 15,000 की जगह पे 60,000 किराया ली है यहाँ पर, यानी 45,000 सरकार ने एक्स्ट्रा किराया ले लिया। जबकि हज के लिए आप किसी भी दूसरे जहाज से जाइएगा तो 15,000 ही किराया है, लेकिन एयर इंडिया से जाइएगा हज करने के लिए तो 60,000 लेगा, आपको 45,000 एक्स्ट्रा लेगा। छूट कितना दिया है, 10,000 का। मुसलमानों को लगता है सब्सिडी मिल रही है। तो सबसे पहले भैया तू तो यहाँ लोल बन रहा है। दूसरी बात क्या चीज़ होती है कि हज का एक नियम है कि आप दूसरे से पैसा लेकर हज यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो आप सरकार की सब्सिडी लेके काय लिए हज यात्रा करते हैं। ये सारे धर्मों में है कि भैया अपने कमाई से जाइए, नहीं तो घर में ही भगवान की पूजा कीजिए। तो सऊदी अरब की यही 2-3 चीज़ें फेमस हैं वहाँ पर, और बाकी कुछ है नहीं। वहाँ पेट्रोल है, धार्मिक चीज़ें, अब कोई भी जाता है यहाँ पे तो लाखों रुपए उसकी इनकम हो जाती है हज यात्रा से। अब जैसे आप खुद सोचिए ना भाई, इलाहाबाद में अगर हर साल कुंभ का मेला लगेगा तो इलाहाबाद के लोगों की तो इनकम वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी आता है हज करने वो 45 दिन रुकता है। तो आप कभी कुंभ मेला में जाइएगा तो वहीं के लोगों के टेम्पू में बैठिएगा, वहीं के होटल में रहिएगा, बहुत इनकम हो जाता है ना एज ए टूरिस्ट के लिए यहाँ पर। तो ये मक्का मदीना यहाँ हो गया। बाकी ज्योग्राफिकली इसका कुछ खास महत्व नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?